नमस्कार, मैं वैशाली आप सबका स्वागत करती हूँ बहावा क्रिएशन के आपके अपने चैनल पे। आज का जो ट्यूटोरियल है, इस ट्यूटोरियल में हम ब्राइडल कुंदन सेट कैसे बनाते हैं ये इस पूरे ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो आप ये ट्यूटोरियल शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये जो नेकलेस है आप ब्राइडल आउटफिट पे पहन सकते हो। उसके साथ साथ ही अभी दिवाली का त्यौहार आ रहा है तो हम ट्रेडिशनल आउटफिट पे भी ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगा नेकलेस। तो आप ये ज़रूर बनाओ और ये मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। इस ट्यूटोरियल के साथ जो व्यूवर्स आज मेरे चैनल से नए से जुड़े हुए हैं उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके साथ साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही क्रिएटिव और इनोवेटिव कंटेंट के साथ हमेशा ही मिलते रहे। तो चलिए सीखते हैं ब्राइडल कुंदन सेट कैसे बनाते हैं। ब्राइडल कुंदन सेट के लिए हमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा ये अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने 15 mm साइज़ ऐसे राउंड शेप कुंदन लिए हुए हैं। वैसे ही 6 mm साइज़ राउंड शेप एंटिक कुंदन हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम 3 mm साइज़ वाइट लॉरियल और बेबी पिंक कलर के जो लॉरियल्स है वो भी हम यहाँ पे लेंगे। वैसे ही 5 mm साइज़ ग्लास बीड्स हम यहाँ पे लेने वाले हैं। वैसे ही ये जो कुंदन का सेट है इसमें बीच में हमें पेंडेंट बनाना है तो उसके लिए हम 30 गेज वायर जो है गोल्डन की वो यूज़ करेंगे। वैसे ही यहाँ पे हम ट्रायंगल शेप जो कनेक्टर है 3 होल का वो पेयर एक यूज़ करेंगे। और जो ज्वेलरी थ्रेड है ये वाइट हम लेने वाले हैं क्योंकि हमने यहाँ पे ऑफ वाइट कलर के सीड बीड यूज़ किए हैं। आप अगर दूसरे कलर का सीड बीड यूज़ कर रहे हो तो आप कलर जो है थ्रेड का चेंज कर सकते हो। वैसे ही 2 नीडल लगेगी। यहाँ पे हम 10, 11 और 12 तीनों नंबर में से कौन सी भी नीडल ये ईयरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही स्टिक फास्ट लगेगा, डोरी लगेगी पीछे हमें लटकाने के लिए और ज्वेलरी टूल्स लगेंगे। ये ब्राइडल सेट के लिए हमें बीच में ऐसे लॉरियल्स विद कुंदन ऐसे एक इंटैक्ट पीस रेडी करके लेना है पेंडेंट का। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ये 15 mm राउंड शेप के जो कुंदन के पीस है वो हम 5 लेंगे और 6 mm के कुंदन भी हैं 5 लेंगे। और यहाँ पे हमें ये जो कुंदन है वो एक साथ इकट्ठा हमें उसको टाई करने हैं। तो उसके लिए हम करीब करीब 1 मीटर का ऐसा 30 गेज का एक टुकड़ा कट करके लेंगे। यहाँ पे हमें ये टाई करने के लिए 30 गेज का जो टुकड़ा है वायर का वो हम ऐसे साइड ये जो डिज़ाइन है ये ऐसे ही ये डायरेक्शन में हमें रखनी है जैसे कि जो कमल के फ्लावर्स है ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ। तो ये आपको ध्यान देना है कि डिज़ाइन जो है कुंदन की वो तिरछी ना हो, उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज ना हो। तो यहाँ पे हम जो ये सेंटर वाला जो पॉइंट है वहाँ पे हमें ये छोटा कुंदन अटैच करना है। तो उसके लिए हम 2 होल आगे ये जो वायर है वो निकाल के लेंगे। और ये जो एंड है इस पे यहाँ पे हमें थोड़ा वायर रख के इसी को ऐसे एक बार ऐसे इस तरीके से वही होल में एक राउंड लगा के हमें खींच के उसको ऐसे रख देना है। और फिर हम यहाँ पर नीचे वाला जो सेंटर का होल है उसी में हम ये कुंदन पहले फिक्स करके लेंगे। तो कुंदन के किसी भी होल में आप डाल लो क्योंकि ये राउंड शेप है और चारों तरफ एक ही डिज़ाइन है। और ये इस प्रकार यहाँ पे अभी हम होल के इस तरफ से बाहर आए हैं तो हमें अंदर की तरफ जाने के लिए और नीचे का कुंदन पैक करने के लिए हमें होल के इस तरफ से और आगे के 2 होल छोड़ के हमें यहाँ से इसको बाहर निकालना है इस तरीके से। तो ऐसे ये एक कुंदन जो है इस ऊपर के कुंदन के साथ पैक होगा। वैसे ही हमें बाकी के जो 4 कुंदन हैं वो पैक करके लेने हैं। जब हमें ऊपर वाला जो बड़ा कुंदन है वो अटैच करने के लिए ऐसे इस तरफ से वायर डाल के ऐसे लेनी है, तब भी ये पहले हमें बड़ा जो है वो अटैच करना है और उसके साथ साथ ही फिर नीचे का अटैच करना है जैसे हमने पहले का किया था।
ये हम एक ही वायर में कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि किधर भी गैप न रहे। एक ही वायर में ऐसे अच्छे से वो इंटैक्ट होना चाहिए। इस प्रकार ये छोटे कुंदन जो है हमारे ऐसे एक ही इसमें ऐसे अटैच हुए हैं। अभी हमें ये लॉरियल्स जो है वो भी सेम वायर के साथ पैक करके लेनी है। तो वो पहले मैं थोड़ी लॉरियल्स जो है निकाल के ले रही हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने साइड में थोड़े से पर्ल लॉरियल्स डाले हैं और बीच में सेंटर में ऐसे नीचे की तरफ थोड़े कलर जो पिंक लॉरियल्स है वो डाले हैं। आप आपके हिसाब से कलरफुल जो लॉरियल्स है वो आप यूज़ कर सकते हो। अभी हमें जैसे मैंने सैम्पल बनाए वो करने के लिए हम यहाँ पे 5 जो वाइट लॉरियल्स हैं वो इसी सेम वायर में पिरो के लेंगे और फिर यहाँ से हमें ये जो है इस होल से हम वापस आए, तो इस होल से हमें नीचे की तरफ जाना है ऐसे, और फिर सेम होल से हमें वापस यहाँ पे आना है। पहले हम पीछे की तरफ इसको टाई कर लेंगे टाइटली और फिर उल्टा करके ही ये सेम होल से वापस आएंगे हमें, क्योंकि आगे के होल में भी हमें लॉरियल्स बिठाने हैं। तो इस प्रकार ये एकदम खींच के लेना है, हमें कहीं पे भी गैप नहीं रखना है, क्योंकि हम एक ही वायर में इसको कर रहे हैं। अभी फिर से हम इसी सेम वायर में 5 लॉरियल्स डालेंगे और अभी हमें लॉक करने के लिए इस यहाँ पे है हम, तो साइड के होल में हम ऐसे आएंगे पीछे की तरफ और फिर सेम होल में से वापस जाएंगे आगे। यहाँ पे हम 30 गेज यूज़ कर रहे हैं, तो आप एक चीज़ का ध्यान दो कि ये जो वायर है बहुत ही पतली होती है, तो कहीं पे भी इसका फोल्ड नहीं होना चाहिए। अगर फोल्ड आ जाता है तो वायर ये बीच में कट हो जाती है और फिनिशिंग में भी वो अच्छी नहीं दिखेगी। तो ऐसे इस प्रकार यहाँ पे हम साइड में वाइट जो लॉरियल्स है वो हमने लगाए। अभी फिर से हमें यहाँ पे जो 5 लॉरियल्स हैं वो फिर से मोती कलर के डालने हैं और अभी यहाँ पे ये जो छोटा कुंदन है उस कुंदन के इस तरफ ऐसे जो मिडल का पॉइंट है वहाँ पे हमें डालना है इसको। तो बीच वाला जो ये गैप है वो लॉरियल के साथ फिल हो जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हो। और फिर अभी हमें नीचे का जो पूरा गुच्छा है वो डालने के लिए 5 वाइट लॉरियल्स, ये 3 पिंक और फिर 5 ऐसे एक ही वायर में पिरो के लेने हैं। ये हमने सब लॉरियल्स पिरोए। अभी हमें सेम होल से सेम डायरेक्शन में एक बार निकालना है ऐसे। तो ये सब लॉरियल्स बराबर से सेंटर में जो है ऐसे पैक हो जाएंगे। ये आप देख सकते हो। ऐसे ही हमें यहाँ पे ये गैप में और इधर 2 बार पैक करके ये फर्स्ट पीस जो है हमें कंप्लीट करना है। वो मैं पहले कंप्लीट करके ले रही हूँ यहाँ तक। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट कुंदन जो है पूरा लॉरियल के साथ हमने पैक किया। ऐसे ही हमें यहाँ ये जो बाकी के बचे हुए 4 हमें पूरे लॉरियल्स लगा के लेने हैं। और जब आप ऐसे करते इधर तक आ जाओगे तो ये हमने जो वायर बचा के रखी है उसका और इसका हमें स्पिन करके यहाँ पर ही हमें लॉक करके लेना है। तब हमारा ये इस तरीके का पेंडेंट जो है वो रेडी हो जाएगा और फिर हम इसके आगे नेकलेस बनाने के लिए लेंगे। ये कंप्लीट पेंडेंट और इयरिंग के लिए ऐसे 2 पीस हमने ऑलरेडी रेडी करके लिए हैं। जैसे हमने पेंडेंट बनाया वैसे ही सिंगल पीस बाद में हम इसका इयरिंग करेंगे। ये नेक सेट बनाने के लिए ऐसे हमें 30 इंच के टोटल 4 पीस कट करके लेने हैं। और ये हम चोकर बना रहे हैं तो इसके आगे हम 4-4 इंच के दोनों तरफ हम बीड के जो पैच है वो हम करेंगे। और ये 30 इंच के जो पीस है उसको हम बीच में फोल्ड करेंगे और फिर दोनों एंड में हम नीडल पिरो के लेंगे। ये हमें ये जो 2 होल है ये और ये इसकी जो बीच वाली डंडी है उसमें हमें ये जो थ्रेड है वो लॉक करने हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ से दोनों नीडल निकालूंगी और फिर वापस साइड के होल में से मैंने ऊपर लेके आई। अभी हमें एग्जैक्टली सेंटर में मीन्स इस चारों थ्रेड का जो सेंटर है वो निकालना है। तो इसके लिए
ये इस प्रकार। बाद में हम यहाँ पे चारों थ्रेड में भी नीडल डाल के हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें दो थ्रेड की 2 नॉर्मल नॉट लगा के लेनी है। और ऐसे एक एक नीडल में हमें, पहले मैंने जो 2 नीडल है उसमें से एक नीडल ली और यहाँ पे एक नीडल में मैंने 5 mm का एक पर्ल डाला। फिर दूसरी नीडल भी इसमें से पास करके लेंगे। ऐसे ही चारों नीडल हमें पास करके लेनी है और एक एक नीडल और थ्रेड लेके हमें ये जो सीड बीड है ये मैं साइड में रख रही हूँ। और फिर ये 4 इंच जो सीड बीड है मैं पिरो के लूँगी यहाँ पे एक ही नीडल में। वैसे ही हमें चारों नीडल में 4-4 इंच जो बीड्स है ये इस तरीके से पिरो के लेने हैं। इस प्रकार हमने चारों नीडल में 4-4 इंच के ऐसे एग्जैक्टली, यहाँ पे हमें एक बीड ज़्यादा और कम भी नहीं लेना है, एग्जैक्टली आपको 4 इंच तक ये पिरो के लेना है। और फिर ऊपर हम एक जो 5 mm का बीड है वो हम डालेंगे और चारों जो नीडल्स है उसमें पास करके लेंगे। तो ये इस प्रकार एक पंच हमारा यहाँ से यहाँ तक जो है रेडी हो गया है। अभी हमें एक एक नीडल लेके ये हमने जो कनेक्टर लिया है 3 होल का, उसमें से साइड के जो 2 होल है वो हमें यूज़ करने हैं और एक एक नीडल ऐसे पास करके रख देनी है, क्योंकि हमें ऊपर की तरफ जो है लॉक करना है। तो चारों नीडल एक ही होल में से हम पास करेंगे, क्योंकि और एक बंच हम यहाँ पे बनाएंगे तो उसके लिए हम लास्ट वाला जो होल है वो यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार ये हमने चारों नीडल यहाँ पे रखी है। वैसे ही हम यहाँ पर भी ऐसे ही एक बंच और रेडी करके लेंगे। जब हम 4-4 लाइन के दोनों बंच जो है वो रेडी करेंगे तो ये नेकलेस हमारा इस तरह दिखेगा। अभी हमें ये हमने जो शुरुआत में 4 थ्रेड निकाले थे वो हम साइड में रखेंगे और बाकी के जो 4 बचे हैं इसमें हमें एक ही 5 mm का जो बीड है वो पिरो के लेना है। ये हमने चारों थ्रेड एक तरफ रखे और एक बीड जो है पिरो है। अभी एक एक नीडल लेके हमें क्या करना है कि ये जो रिंग है वो रिंग में डाल के फिर से हमें ये नीडल जो है इस बीड में से ऐसे वापस निकालनी है। ऐसे हमें हर एक जो नीडल है चारों वो हमें ऐसे ही इसी प्रकार रिंग में डाल के फिर हमें इसमें से निकालना है। नहीं, अगर आप रिंग में नहीं डालोगे तो ये उल्टा वापस निकल जाएगा। तो ये चारों थ्रेड जो है उल्टे यहाँ पर ही आ जाएंगे, तो हमें नॉटिंग करने के लिए बहुत ही आसान जाएगा। आप ये ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने वैसे ही निकाला तो पूरा नेकलेस जो है खुल जाएगा। तो इस प्रकार ये चौथा नीडल भी जो है वो हम ऐसे डाल के वापस निकालेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये चारों नीडल जो है उल्टी घूम के वापस आई है यहाँ पे। फिर हम ये सब जो थ्रेड्स है अच्छे से खींचेंगे, रिंग को खींचते हुए, और फिर ये 4 थ्रेड और ये 4 थ्रेड, ऐसे चारों थ्रेड से हमें यहाँ पर इस गैप में नॉट करनी है। ये हमने एक नॉट की और एक नॉट हमें यहाँ पर ही करनी है। तो यहाँ पे ये जहाँ पे हमने नॉट की है वहाँ पे हम स्टिक फास्ट का जो ग्लू है वो ग्लू लगा के सूखने के बाद ये एक्सेस थ्रेड है वो कट करेंगे। जैसे हमने ये बीड का जो पैच है वो एक तरफ किया है, वैसे ही हमें दूसरी तरफ भी करके लेना है। तभी हमारा ये नेकलेस जो है चोकर कुंदन का ब्राइडल सेट ये रेडी हो जाएगा। तो दूसरी तरफ का भी मैं रेडी करके ले रही हूँ। दूसरी साइड भी जो है हमने पूरी पिरो के ली है। 8 के 8 जो लाइन्स है वो हमने पिरोए है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी ग्लू लगाएंगे और रिंग के यहाँ पर भी ग्लू लगाएंगे। और ऐसे ही मैंने यहाँ पे ईयरिंग के जो हमने बेस रेडी किए थे उसको एक बीड के साथ ऐसे ईयर हुक में हैंग किया है। तो इस तरीके के ईयरिंग भी ये ब्राइडल सेट पे रेडी हो जाएंगे। अभी सिर्फ हमें रिंग ओपन करके
ये जो पर्ल डोरी है वो दोनों तरफ लगानी है, तब हमारा ये नेकलेस जो है रेडी हो जाएगा। तो ये डोरी मैं अटैच करके ले रही हूँ। ब्राइडल नेकलेस रेडी हो जाता है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो के साथ जो व्यूवर्स आज मेरे चैनल से नए से जुड़े हुए हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इनोवेटिव और क्रिएटिव कंटेंट के साथ इसके आगे भी मिलते रहे। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।